लिए ना दे फीस। बहुत जने कहे साल भर पढ़े मास्टर पढ़ाए दे और फीस नहीं दिया, तो पढ़ लियो फीस नहीं दियो तो कहाँ मन नौकरी लाग गए, ना बताना बहुत झारते हो। वैधा नंबर 20 पढ़ लीस नहीं दी फीस, और वैधा नंबर 19 बेमतलब कनपटन निकाले खीस, और वैधा नंबर 18 जो कोई दिन में बजावे नकारा, और वैधा नंबर 17 जाए लैटरी बांधे पत्तरा, वैधा नंबर 16 दो कोई जो सड़े झगड़म बोला है, और वैधा नंबर 15 जाके गुलगु सुंदरा, और वैधा नंबर 14 जो कोई दूसरे का लावे सौदा, वहाँ पर कमती पावे यहाँ बेईमान कहावे हमारे यहाँ निकाल लेनी। और वैधा नंबर 13 जो कोई दूसरे का लड़का को मारा, और वैधा नंबर 12 तमाकू मांगे 4 प्यारा, और वैधा नंबर 11 जो कोई काम करे गाँव भर से न्यारा, पूरा गांव चंदा दी जाने का अलग चंदा हम नहीं दिया, जब आगे लागे देखे को बुझाई। और वैधा नंबर 10 गाड़ी छोड़ के पकड़े बस है, वह का फटेगा टायर मुकदमा होगा दायर, गाड़ी में कोई बात हो जाए तो क्लेमो मिल जाये, और प्राइवेट में बैठी हो तो क्लेम मिली कुछ न मिली। और वैधा नंबर 9 जो कोई गांव किनारे जो होली तपैये नोच रहे भरा हरा काम खत्म। और वैधा नंबर 8 जो कोई बहन खुआ लगा टाट, बहनी खुआ ज्यादा हमारे पाउंड पाउडर क्रीम ज्यादा नेतागिरी कह हो, बहन कही भैया तनी 20,000 रुपया लावे दियो, खीसा निकाल के रही हो, हम ना दी तो का मान रहे हो बहनी आप भाई करे हैं, पैसा दे रहे हो बहनी ज्यादा करे हो, बहन का तो हमरो तो हिस्सा रहा है का तुम्हारे है कहा उमटरवा खेत तो हमारे है, खीसा निकाल के रही हो 20,000 की। अब इससे नहीं जब बहन खुआ जाओ तो दाढ़ी लाग हुए आ रहा तना, उससे ज्यादा तुम गिर पड़ो, कहाँ बताई दीदी दाढ़ी तक नहीं बनवाए पाना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हनुमान जी बोले गुरु जी गुरुदीक्षा मांग लो, जौन इच्छा चाहे गुरुदीक्षा मांग लो। हनुमान जी जब कहा गुरुदीक्षा मांग लो तो सूर्य नारायण के आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी की आंखें में आंसू काहे आए गए, हनुमान जी के आंखें में आंसू आ गए, आंखें में आंसू काहे आ गए। हनुमान जी के एक बेटा है और बेटे की राजपाट धन दौलत सब छीन गई है, और बहुरिया का अपहरण होगा। हमार लड़का गल्लेन गल्लेन मारा मारा घूमत होए, बाप चाहे जितना खराब हो, लेकिन बाप यूं कबो नहीं सोचते है कि हमार लड़का ऐसी वैसी हमारे नाक कटावत घूमे। लेकिन का बतावा जाए, तारो हटा है तो का बाग लगाए घूमत है नहीं। कोई बाप नहीं सोचा हमारा लड़का हमारे बेइज्जती करावे बदनामी करावे, बाप कत्तो खराब हो लेकिन यूं जरूर सोचते है कि हमारा लड़का परिवार सुधा सामकुल रहे। हनुमान जी के बेटा सुग्रीव जी की राजपाट बाली ने छीन लिया कि नहीं छीन लिया। सुग्रीव जी की पत्नी का नाम था रोमा का हरण कर लिया है। तो सूर्य बोले बेटा हनुमान जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम पहले दिन हमको खा गए थे, तो हमें विश्वास है कि तुम मेरे बेटे के अगर सुरक्षा गार्ड बनोगे तो तुम मेरे बेटे का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी गुरुदीक्षा रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी कुछ नहीं है, मेरी गुरुदीक्षा यही है कि मेरे बेटे का राजपाट धन धाम और मेरी बहू मेरे बेटे से मिला दीजिए, यही हमारी गुरुदीक्षा है। हनुमान जी विचार किया गुरु का ऋण चुकाना बहुत जरूरी है, गुरु की गुरुदीक्षा चुकाना जरूरी। हनुमान जी महाराज आश्रम में नहीं गए, मैया को बताने नहीं गए, वहाँ से बजरंग बली बाबा कहाँ चले गए, ऋषिमुख पहाड़ पर। बोलो बजरंग बली महाराज की। ऐसे गुरु ऐसे शिष्यों का कल्याण होता है। हनुमान जी ऋषिमुख पहाड़ पर रहने लगे, अपने गुरु की जब तक गुरुदीक्षा नहीं चुका देंगे तब तक सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ेंगे। बड़े मतलब की बात है भैया। अब इधर देख लो, कल मैंने आपको सुनाया था कि नहीं सुनाया था, हनुमान जी इसके पहले भगवान के पास बचपन में समय बिता चुके हैं। जब भगवान राम छोटे थे, चारों भैया सयाने होते थे, तो राजा दशरथ रोज रोज अयोध्या में बधाई बजाया करते थे। जन्म लियो चारू भाई, जन्म लियो चारू भाई, आजू अवध में बाहर आई, आजू अवध में बाहर आई।
आई। जन्म लियो चारों भाई, जन्म लियो चारों भाई, आज वक्त में बहार आए, आज वक्त में बहार आए। जन्म लियो चारों भाई, जन्म लीन चारों भाई, आज अवध में बहार आई, आज अवध में बहार आई, आज अवध में बहार आई, आज अवध में बहार आई। अरे सखिया आवे मंगल गावे, सखिया आवे मंगल गावे, सखिया आवे मंगल गावे। आरी कौशल्या माँ हरसाई, कौशल्या माँ हरसाई, आजू अवध में बहार आई, आजू अवध में बहार आई, आजू अवध में बहार आई, आजू अवध में बहार आई। इस प्रकार से भगवान का जब जन्म हुआ, भगवान बहुत छोटे थे भैया। उस समय की बात, हनुमान जी भगवान की सेवा में आ चुके हैं। एक दिन की बात है, भगवान दरवाजे पर बैठे थे, खेल रहे थे, तो एक राजा दशरथ के दरवाजे पर मदारी वाला आवा, वह बंदर बंदरिया वाला नाच दिखावे। एक दिन एक कलंदर आवा, एक दिन एक कलंदर आवा, नभ के द्वारे कीस नचावा। एक कलंदर आवा, नभ के द्वारे कीस नचावा। राजा दशरथ के दरवाजे पर एक मदारी वाला आया। सुनो भैया, तो उस समय चारों भैया अयोध्या में सयाने हो रहे थे भैया। एक दिन की बात, महाराज दशरथ के दरवाजे पर एक मदारी आया, वो बंदर नचाने वाला, बंदर नचाने लगा तो भगवान को याद आ गई, राम जी के एक भाई जी भूल से बंदर हो गए हैं, बंदर रूप में। तो हनुमान भगवान ने सोचा कि जैसे ये मदारी मार रहा है बंदर को, वैसे मेरा भी भाई किसी के हाथ लग जाएगा तो वो भी मारा जाएगा। इसलिए भगवान ने सोचा, जौन आदमी अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकता, जौन आदमी अपने भाई की मदद नहीं कर सकता, वो कैसा है भाई। अगर अपने भाई के कभी हम ना हुए तो दूसरे का कब होगा। जो स्त्री अपने पति की कब ना हुई तो दूसरे की कब होगी। वाह, भगवान क्या किया, घर के गए अंदर, भगवान शाम सवेरे वही 10 बजा की रोना शुरू कर दिया, हट कर दिया। एक दिन राम 3 मचलाई, एक दिन राम कीन मचलाई, कहा बीस मोहे देव मंगाई। भगवान रोने लगे, अब यह चिल्लाए बंदर चाहिए, बंदर चाहिए। मैया कौशल्या घबरा गई, रात सखियम लड़का स्वागत हो, एकदम से चिल्ला लगे बंदरवा चाहिए, बंदरवा चाहिए। बड़ा डर लागी, और लड़का जब रोवे लगा तो माई बाप से पूछो दिल पर का बीतत है। लेकिन एक बात सुन लो माताओं, जब बच्चा तुम्हारा रोवे लगे, सब तना छुपवाओ ना छुपाए, तो लड़का के सारे बदन के कपड़ा निकाल डालो। पहले यूं देख ले, वही तो नहीं, जब बहुत ही जनी छुपवावा करती, छुपा ना मुझ पर मारब और हुआ अंगूठम चाटा फारे खाती। तो पहले लड़का क्या पूरा अंग देख ले चाहिए। हमने 2-4 केस देखा है,
तो लड़का पहले देख रहे इस तरह कहूँ बिल्डोजर वाला जाटा जुटा पर नोचे डार लड़का है बराबर। कौशल्या मैया घबरा गई, राम जी को छुपवाने लगी, लेकिन राम जी ना छुपाने। महाराज दशरथ आ गए। दशरथ जी ने देखा कि मेरे राम रो रहे हैं और बंदर मांग रहे हैं। सवेरा हो गया। महाराज दशरथ ने अयोध्या में ढिंढोरा पिटवा दिया। महाराज दशरथ ने अयोध्या में ढिंढोरा पटवा दिया कि ये अयोध्या के मदारियों, मेरे राम बंदर मांग रहे हैं और जो बंदर मेरे राम पसंद कर लेंगे उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। जब यू भैया ढिढोरा पीट दें तो भैया जो मदारी रहे वही तो रहबे करें, और जो हमारे साथी मदारी नहीं रहे तो कहीं चलो हो, ना बने तो धोते ले लो, काम चलावा जाए, पहले कहाँ पता कहूँ फंसन जाए। मदारी रहे तो रहबे करे, जो नहीं मदारी तो मदारी। 1 घंटा नहीं लगा, अयोध्या के सब जितने बंदर थे छोटे बड़े सांप कितने पहुंचे। अपनी गैया इतना जानवर सब घूम रहा है और कहो भोर है मुख्यमंत्री जी चढ़ जाए तो कहो भोर है कटी गैया न रह जाए, सब बांध लिया हो। यू कह दे कि इतना 2000 रुपया महीना में आवत है खाता पर, है वो है 2000 रुपया रोज गिरी, 2000 रुपया रोज गिरी। भोर है मार न हो या गाय हमार जाए। सब सिस्टम है, दिमाग है भैया। मैं 1 घंटा नहीं लग, सब बंदर आ गए, लाइन लाग गए दुआरे पर। जितना लॉकडाउन में नोट जमा करे खाते लाइन लाग रहा, लाइन लाग गए। हमार पसंद करो, हमार पसंद करो। लेकिन राम जी के सामने जो बंदर आता है राम जी तुरंत खपड़ी हिला देते, ना ये नहीं चाहिए। अयोध्या में कोई ऐसा बंदर नहीं जो भगवान के सामने नहीं गया। लेकिन एक बात है, कोई बंदर पसंद नहीं किया तो राजा दशरथ घबराने तो कहा आइस तो बात नहीं, कोई लागू धक्का होएगा वहाँ। तो भगवान रो रहे हैं और क्या कहते हैं, ई बंदर न लिया, मैं बानर वही लूंगा जो है लंबी पूंछ वाला, मैं बानर वही लूंगा जो है लंबी पूंछ वाला, मैं बानर वही लूंगा। छोटा वाला ना लूंगा, मोटा वाला ना लूंगा, छोटा वाला ना लूंगा, मोटा वाला ना लूंगा, मैं बानर वही लूंगा जिसका मुंह है काला, मैं बानर वही लूंगा जिसका मुंह है काला, मैं बानर वही लूंगा जिसका मुंह है काला, मैं जैसे इतनी बात कहा तो महाराज दशरथ के समझ में नहीं आई। जब कोई बात हमारे आपके समझ में ना आवे तो ऐसे समय में किसकी जरूरत है, अपने गुरु की जरूरत। आज महाराज दशरथ वहाँ से भगे, भागते भागते महाराज दशरथ कहाँ गए, गुरु वशिष्ठ के पास। महाराज वशिष्ठ के पास गए और वशिष्ठ मुनि से कहा, गुरुदेव मेरे राम रो रहे हैं और वो बंदर मांग रहे हैं, और मैंने अयोध्या का कोई बंदर बाकी नहीं रखा जो राम के सामने पेश नहीं किया, पर कोई बंदर स्वीकार नहीं कर रहे। वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजा दशरथ चलो हम देखते हैं। महाराज वशिष्ठ आ गए जहाँ पर राम जी रो रहे। भगवान इतना रोए कि उनकी आंखों में सूजन आ गई है, रोना बंद नहीं किया। मेरे बंधुओं, आज उस समय वशिष्ठ मुनि आए, राम जी के मुख में अपना कान लगाया, राम से पूछा, राम दुनिया से झूठ बोलो, दुनिया से भेद छिपाना चाहिए, पर गुरु से कभी झूठ नहीं बोलो चाहिए, गुरु से कभी पर्दा न रखना चाहिए। मंदिर में जाओ, दुख सुख की कहानी कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। अगर शरीर में कोई रोग है तो मंदिर में जाओ, खुल के दिखाओ, प्रभु ये तुमने दिया है रोग। भगवान लोग भगवान को बदनाम करते, भगवान गोपियों के चीर को चुराया, लोग खिल्ली उड़ाते, भगवान तो साड़ी चोरावर रहे होते, कौन बड़ा नेक काम करते थे। भगवान चीर को चुराया, भगवान सोचते हैं कि गोपियां जमुना जी में जाती हैं, कमर भर पानी में नहाती हैं,
और कमर भर पानी में किसी नारी को कभी भी घुसना नहीं चाहिए। कथित माण जल जहां लगी होई और तेहिमा नारी घुसई ना कोई। यह विचार प्रभु मन अनुमाना और मांगी ना उन केवट। भगवान ने सोचा है गोप जल में रहते हैं, जल में कौन देवता रहता? वरुण। जल में रहते वरुण। अगर देवता नाराज होएगा, जो स्त्री सब दिन कमर भर पानी से ज्यादा पानी में नहाती है, कहते हैं अक्सर वो बांझ हो जाती है, देवता रुष्ट हो जाता।